नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। साथियों, आप सभी समझ गए होंगे थंबनेल को देखकर कि वीडियो किसके रिगार्डिंग बनाया गया है। वीडियो है रीट 2022 को लेकर। और रीट 2022 में बच्चों के साथ एक समस्या आ रही है पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा को लेकर। इसमें क्या हुआ है कि पात्रता परीक्षा में 90 नंबर लाने हैं या 60% नंबर्स आपको लाने हैं, ठीक है। और मुख्य परीक्षा की क्या समस्या है कि मुख्य परीक्षा लेट है और पात्रता परीक्षा 23 और 24 जुलाई को है। मुख्य परीक्षा लगभग दिसंबर या जनवरी आप कह सकते हो, या फरवरी भी आप कह सकते हो, ठीक है। इन 3 महीनों की संभावनाएं हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि मुख्य परीक्षा कब होगी, तो एक वीडियो है इसी चैनल पर, आप जाकर उसको देख लो कि मुख्य परीक्षा की तिथि कब की है, और ये आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ये मैंने तारीखें क्यों बताई है उसके रिगार्डिंग। फिलहाल आप देखो, अभी बात करें इसकी मुख्य परीक्षा की दिसंबर जनवरी फरवरी में है, ठीक है। ये 23 और 24 जुलाई को है। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि सर पात्रता परीक्षा में तो कितना टाइम दे, पात्रता परीक्षा में कितना टाइम दे और इसमें मुख्य परीक्षा में कितना टाइम दे, दोनों में कितना टाइम हमें देना चाहिए। मुख्य परीक्षा में हम अभी ज़्यादा टाइम दें या पात्रता परीक्षा में हम ज़्यादा टाइम दें। देखो 23-24 जुलाई है पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा दिसंबर जनवरी में है। तो इसका रीज़न क्या है कि पात्रता परीक्षा में आपके पास टाइम कम बचा है। इसमें अगर आपकी तैयारी पहले से है तब तो आप इसको कम टाइम दे सकते हो पात्रता परीक्षा में। लेकिन अगर आप बिगिनर मतलब अभी आपने स्टार्ट किया है तैयारी, आपको पता ही नहीं है पात्रता परीक्षा में कितना है, तो भाई साहब मैं ये कहूँगा कि 3 हिस्से कर लीजिए। कितने हिस्से कर लीजिए? 3 हिस्से या 4 हिस्से कर लीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि 75% तो आप पात्रता परीक्षा को दीजिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर हो, और बाकी टाइम जो है 25% आप मुख्य परीक्षा को दो। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको इसको पासिंग मार्क्स लेके आना भी इजी नहीं है। क्योंकि मैं मेरे व्यक्तिगत कई लोगों को मैं जानता हूँ, कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं 90 नंबर, और काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीज़ इजी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि क्वालिफाई करना है तो ये क्वालिफाई करना भी इजी नहीं है। तो अगर आप बिगिनर हो, नए हो, तो किस तरह के टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह साइकोलॉजी के आते हैं, मैथ्स के किस तरह के, ये समझने में आपको टाइम लगेगा। तो लगभग 75% टाइम आप इसको दो। लेकिन अगर आपने पिछली वैकेंसी में आपने तैयारी कर रखी है, पिछली वैकेंसी में आपने पेपर दे रखा है, तो उसके लिए आपको देखो एक चीज़ मैं कहूँ कि अगर अच्छी तैयारी आप पहले ही अगर क्वालिफाई कर चुके हो तो अभी आप इसमें 25% पात्रता परीक्षा में दे दीजिए। कि अगर आपने 2021 में सर्टिफिकेट गेट कर लिया है, मतलब आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है 2021 वाला, तो आप 25% पात्रता परीक्षा पर ध्यान दे लीजिए। बाकी 75% किस पर दे लीजिए? मुख्य परीक्षा या मेन एग्ज़ाम पर, ठीक है। ये आपका टाइमिंग का हो गया। इसके अलावा अब वो बच्चे आते हैं जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन हाँ जैसे मान लीजिए 75 या 80 नंबर तक वो पहुंच गए हैं, 85 तक पहुंच गए हैं, क्वालिफाई उनका नहीं हुआ है, सर्टिफिकेट उनका नहीं आया है, तो उनके लिए एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप 50% टाइम आप पात्रता परीक्षा को दे दीजिए और 50% टाइम आप मेन परीक्षा को दे दीजिए। लेकिन इस 50% में कई बार ऐसा भी हुआ है कि बच्चे 80% पिछली वैकेंसी में ले आए और कॉन्फिडेंस के चक्कर में ये 60 पे ही अटक गए पात्रता परीक्षा में और मेंस की तैयारी अच्छे से करने लग गए। तो जब पात्रता ही क्लियर नहीं होगी तो मेंस कहाँ से करोगे? इसका सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बहुत ज़रूरी होने के बाद आप सभी इसको समझो कि किस तरह कितना टाइम आपको देना है। आपकी तैयारी अच्छी है, देखो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तब भी आप 25% इसको टाइम दो। क्यों दो टाइम? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 2021 वाली पात्रता परीक्षा लाइफ टाइम की जाए। लेकिन अगर आपने सर्टिफिकेट ले लिया है पहले ही, तो आप इतने तो आपको कोर्स के बारे में अनुभव हो गया होगा कि हमें कितने तैयारी और करनी है, किन टॉपिक्स को और पढ़ना है, और जिससे कि हमारा लगभग क्वालिफिकेशन हो जाए हमारी पात्रता परीक्षा में और हम कंफ्यूज ना हो। अगर किसी की मैथ्स अच्छी है, मैथ्स अगर अच्छी है या फिर उसने मैथ्स अच्छी कर ली हो अब आगे फ्यूचर में, तो देखो इसमें ये होगा कि लगभग उसकी क्वालिफिकेशन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि मैथ्स में पूरे नंबर आते हैं 30 नंबर, अगर वो मैथ्स में अच्छे से पढ़ता है तो इसकी संभावना, बाकी 60 नंबर अदर सब्जेक्ट में उसको लाने होते हैं।
तो अगर 15-15 नंबर भी प्रत्येक सब्जेक्ट में लाता है जो तो वैसे ही आ जाते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो 60 नंबर चारों सब्जेक्ट में आ जाएंगे, लेकिन मैथ्स को अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें मैं आपको कहूँगा कि पात्रता परीक्षा में 50% टाइम अगर आप का जो क्वालिफिकेशन नहीं हुआ उनके लिए, और जिनका क्वालिफिकेशन हो गया वो 25%, और जो बिगिनर हैं वही आपको तो 75% ही देना चाहिए। और या फिर मैं कहूँ कि अगर आप दे सको तो इसमें पूरा टाइम भी आप पात्रता परीक्षा में दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि ये क्वालिफाई 90 नंबर तक भी इजी काम नहीं है, आपके पास टाइम कम बचा है। ठीक है, लोग बाग 1 ईयर्स की तैयारी करते हैं और आपके पास टाइम देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, लगभग 3.5 महीने का टाइम आपके पास बच रहा है, क्योंकि 23 जुलाई को है, तो लगभग 3.5 से 4.25 महीने का टाइम आपके पास बच रहा है। तो ये आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, कम है क्वालिफिकेशंस के लिए। अगर आप बिगिनर अगर आप हो, स्टार्ट अभी तक आपने किया है, तब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, आप सभी को ये न्यूज़ कैसी लगी, या न्यूज़ में आपको कहूँ ये अब तक मैंने नॉलेज पहुंचाने की कोशिश की है उन स्टूडेंट्स के जिनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस सब्जेक्ट को किस परीक्षा पर क्या ज़्यादा फोकस दूं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा इस वीडियो के रिगार्डिंग। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, आप जो भी करना चाहो।